जब 9 साल देश का बुरा हाल, 9 साल में किसानों का बुरा हाल, 9 साल में पहलवानों का बुरा हाल, 9 साल में देश बदहाल कर दिया और उसको बेमिसाल कर रहे हैं। जब ये रोहित वेमुला, हाथरस की बेटी और जीतन राम मांझी जैसे नेता को जीभ काटने के लिए ऐलान किया जाता है, राष्ट्रपति को शुद्धिकरण मंत्र पढ़ करके राष्ट्रपति भवन में घुसाया जाता है, जब ये मनुस्मृति काल चल रहा है तो उसको अमृत काल बताने की कोशिश कर रहे हैं। का जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का उन्होंने वादा किया था, उस वादा से मुकर गए हैं। आज देश की पहलवान बेटियां, जिन्होंने भाजपा सांसद बृजभूषण ठाकुर पे जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुआ, पॉस्को एक्ट के तहत या तमाम यौन उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ, और वो नरेंद्र मोदी के साथ घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हो रही। एक शेर को दबाने के लिए सब साथ आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, शेर को कोई नहीं रोका। वो अपने आप को शेर मान रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि शेर मांसाहारी होता है और मांस खाता, खून चूसता, खून पीता है। तो वो खून चूसने वाले, खून गरीब गुरबे का खून को इकट्ठा करके अपने अडानी अंबानी मित्रों को दे रहे हैं। गरीबों, किसानों, पहलवानों का शिकार करके गरीबों अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो शेर हैं, जो आदमखोर शेर हैं, जो गरीब खोर शेर हैं, किसान खोर शेर हैं, जो पहलवान और बेटियों का खून चूसने वाला जो शेर है, उस शेर का शिकार हम सब लोग मिल करके 2024 में करने का काम करेंगे। एक तरफ जहां केंद्र सरकार अपने 9 साल पूरे होने पर बेमिसाल बता रही है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से आज बिहार के तमाम जो प्रखंड हैं वहां उनकी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। यहां हमारे पीछे देख सकते हैं मखदुमपुर प्रखंड है, जहानाबाद का, जहां पर खुद सतीश जी जो मौजूद हैं, राजद के विधायक हैं, सह प्रवक्ता हैं। क्या जरूरत पड़ गई इसे? देखिए, नरेंद्र मोदी अपने मीडिया साथियों के माध्यम से देश के लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। जब 9 साल देश का बुरा हाल, 9 साल में किसानों का बुरा हाल, 9 साल में पहलवानों का बुरा हाल, 9 साल में देश बदहाल कर दिया और उसको बेमिसाल कर रहे हैं। जब ये मनुस्मृति काल के चल रहा है तो उसको अमृत काल बता रहे हैं। जब ये रोहित वेमुला, हाथरस की बेटी और जीतन राम मांझी जैसे नेता को जीभ काटने के लिए ऐलान किया जाता है, राष्ट्रपति को शुद्धिकरण मंत्र पढ़ करके राष्ट्रपति भवन में घुसाया जाता है, जब ये मनुस्मृति काल चल रहा है तो उसको अमृत काल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश में वो चंद पूंजीपतियों के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं और चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाना चाहते हैं। तो ये साबित हो गया है कि आज आम आदमी का कमाई घटा है और कुछ मुट्ठी भर लोगों, देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। देश का जो लगभग 70% जो देश की पूंजी है वो देश के 100 घराना के पास में चला गया है। इस स्थिति पे देश को पहुंचा दिया गया है। तो इसी के खिलाफ में महागठबंधन के तमाम साथियों ने फैसला किया कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को हर एक प्रखंड मुख्यालय पे हम संयुक्त कार्यक्रम करके हम जनता को बताने का काम करेंगे, उनको सचेत करने का काम करेंगे कि किस तरीके से महंगाई के सवाल पे नरेंद्र मोदी फेल हैं, किस तरीके से रेलवे के सुरक्षा के सवाल पे नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं, और जहाँ के तहाँ रेल दुर्घटना में हमारे प्यारे भाइयों का जान चला जा रहा है, जहाँ किस तरीके से देश को जो रोजगार गारंटी कानून मनरेगा था, मनरेगा को लागू करने में फेल हो गए हैं। जब मनरेगा का जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी भी आज मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। आज मजदूरों को कम से कम 350 रुपया प्रतिदिन, 350 से 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरी है, तो उस समय 208 रुपया मजदूरी दे करके और मजदूरों को चीटिंग कर रहे हैं। किसानों का जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का उन्होंने वादा किया था, उस वादा से मुकर गए हैं। आज देश की पहलवान बेटियां, जिन्होंने भाजपा सांसद बृजभूषण ठाकुर पे जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुआ, पॉस्को एक्ट के तहत या तमाम यौन उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ, और वो नरेंद्र मोदी के साथ घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हो रही है। कोई अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ, कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो क्या यही कानून विपक्षी दलों के लिए, नेता के लिए लागू होता? लेकिन हमारे नेता के खिलाफ में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तेजस्वी यादव जी पर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज करके उनको फंसाने की कोशिश हो रहा है, केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हो रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। तो इस तरीके से मतलब देश में जो भी लड़ेगा उसके खिलाफ ये अपने जो 3 जमाई है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका खुलासा जो ट्विटर के पूर्व
जो यहाँ के सीनियर रहे हैं उन्होंने भी खुलासा किया कि जब देश के किसानों को मुद्दा को जब वो प्रमुखता से उठाना शुरू किए तो उन पर ये दबाव बनाया गया कि आप उसको अविलंब रोक दीजिए, नहीं तो आपको भारत में बैन कर दिया जाएगा, आपके दफ्तर पे इनकम टैक्स ईडी का छापा मारा जाएगा। तो ये साफ साफ पता चल गया है कि ये वो अपने विपक्षी दलों के ऊपर इनकम और ईडी टैक्स का इस्तेमाल कर करके देश ये विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनका जितना दमनकारी कार्रवाई होगा उतना मजबूती के साथ देश के लोग गोलबंद हो रहे हैं। और 23 तारीख बिहार के लिए और देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, जहां संपूर्ण विपक्ष एक होकर के एक एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कैसे देश से परास्त करना है इसकी रणनीति बनाएगी। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक शेर को दबाने के लिए सब साथ आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, शेर को कोई नहीं रोक। वो अपने आप को शेर मान रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि शेर मांसाहारी होता है और मांस खाता, खून चूसता, खून पीता है। तो वो खून चूसने वाले, खून गरीब गुरबे का खून को इकट्ठा करके अपने अडानी अंबानी मित्रों को दे रहे हैं। गरीबों, किसानों, पहलवानों का शिकार करके गरीबों अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो शेर हैं, जो आदमखोर शेर है, जो गरीब खोर शेर है, किसान खोर शेर है, जो पहलवान और बेटियों का खून चूसने वाला जो शेर है, उस शेर का शिकार हम सब लोग मिल करके 2024 में करने का काम करेंगे। महागठबंधन के लोग एक हैं, महागठबंधन के लोग इंटैक्ट है, महागठबंधन एक है और 23 तारीख के बाद एनडीए में भगदड़ मचने जा रहा है। मांझी जी छोड़ के चले गए। एनडीए में भगदड़ मचने जा रहा है। एनडीए के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की लड़ाई चालू हो गई है और एनडीए ध्वस्त होगा। नरेंद्र मोदी को भी लोग कह रहे हैं कि 75 साल के हो गए, इसको मार्गदर्शक मंडल में डालो, अब इससे काम नहीं चलेगा। अपने सहयोगी को तो आप रोक नहीं पाए, मांझी जी छोड़ के चले गए। मांझी जी वोट क्यों छोड़ के गए हैं, इसका जवाब उन्होंने पहले ही दिया था कि उनके पास 2 मंत्रालय था, लेकिन एक मंत्रालय उनसे छीन लिया गया, तो उससे उनको बहुत घाटा हो रहा था। तो इसी घाटा पे नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति का भला कीजिए, आपके पास अनुसूचित जाति का मंत्रालय है, अनुसूचित जाति के तरक्की के लिए काम कीजिए। लेकिन उनको अनुसूचित जाति की तरक्की पसंद नहीं आई और छोड़ के बाहर चले। आप पे तो आरोप लगा रहे हैं ना, छोटे पार्टियों को आप लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ राजद जदयू रहेगी क्या? नहीं, कहाँ हम लोग सीपीआई है विलय करने के लिए। मोदी मांझी जी के पास में 4 विधायक है, लेकिन आज हमारे गठबंधन के साथी सीपीआई 2 विधायक है, सीपीएम के पास में 2 विधायक है, माले के पास में 12 विधायक है, कांग्रेस के पास में 19 विधायक है। हम लोग सब साथ हैं, वो भी साथ थे, 2.5 साल साथ रहे। जब चुनाव नजदीक आता है तो मांझी जी ऐसा पलटी लेते रहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सतीश कुमार जी थे, आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।